बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तुफैल। ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 बिल आखिर पाकिस्तान के कानून का हिस्सा बन चुका है। ये बिल 2018 में मुस्लिम लीग के दौरे हुकूमत में जनाब शाहिद खकान अब्बासी, जो कि उस वक्त के पाकिस्तान के वजीर आज़म से उनके दौरे हुकूमत में पेश किया गया। इस एक्ट की सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि इस एक्ट को पेश करने और उसको मेजोरिटी के साथ पास करवाने के लिए तमाम सियासी जमातें एक पेज पर मुत्तफिक थी। उस वक्त की मुस्लिम लीग की सबसे बड़ी हरीफ जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस बिल के हक में कौमी असम्बली में वोट दिया, लेकिन इस बिल में कुछ ऐसी पेचीदगियां पाई जाती थी जिसकी वजह से जमात इस्लामी के सेनेटर जनाब मुश्ताक अहमद ने एक तरमीमी बिल पेश किया और ये एतराज़ात उठाए कि इस बिल में कुछ ऐसी इबहाम है, कुछ ऐसे शको शुबाहत हैं जो कि माशरती बेराहरवी का शिकार बन रहे हैं, क्योंकि इस एक्ट में ट्रांसजेंडर की जो डेफिनेशन हुई है वो बहुत ही पेचीदा और मुतनाज़ा है। जैसा कि जेंडर आइडेंटिटी में कहा गया कि, ये सुनिएगा जरा गौर से, जेंडर आइडेंटिटी मीन्स अ पर्सन इनरमोस्ट एंड इंडिविजुअल सेंस ऑफ सेल्फ as male, female, or a blend of both, or neither, that can correspond or not to the sex assigned at birth। अब यहां पर देखेंगे, यहां पर ट्रांसजेंडर की जो आइडेंटिटी को जाहिर किया गया है वो ये है कि कोई भी शख्स, मर्द या औरत, अपने अंदर पैदा होने वाले एहसासात के जरिए, यानी एक शख्स यानी कि एक मर्द या एक औरत के अंदर एक एहसास, एक फीलिंग्स आई हैं कि वो औरत है, यानी मर्द के अंदर ये फील आया है कि मैं औरत हूं और औरत के अंदर ये फील आया है कि मैं मर्द हूं, तो वो नादरा को दरख्वास्त देकर अपनी जिन्स चेंज कर सकता है। मसलन एक मर्द है और उसके अंदर फीलिंग्स आ रही हैं कि वो औरत है, तो वो नादरा को दरख्वास्त देगा कि मेरी जो जिन्स है, मेरा सेक्स है, वो चेंज कर दें। अब नादरा उसकी जो जिन्स है वो चेंज करके औरत बना देगा है, लेकिन वो बायोलॉजिकल मर्द ही, कुदरत ने उसे मर्द ही बनाया है, लेकिन वो खुद साख्ता तौर पर अपनी जिन्स जो है वो तब्दील करा रहा है। अब देखिए इस एक्ट के सेक्शन नंबर 2 के आर्टिकल नंबर 1 में लिखा है, मैं आपको बताता हूं कि अ ट्रांसजेंडर पर्सन शैल हैव अ राइट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज पर हिज और हर परसीव्ड जेंडर। जरा गौर से सुनिएगा कि परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी, कि हर शख्स जो है, हर ट्रांसजेंडर पर्सन जो है, उसको राइट है कि वो अपने आप को शनाख्त करवाए, यानी खुद साख्ता शनाख्त करवाए। यानी कि एक बंदा खुद उठकर ये दावा कर दे कि मैं मर्द हूं, या एक औरत उठकर ये दावा कर दे कि मैं एक मर्द हूं, तो ये यहां पर कहा गया है कि खुद से दावा करना, परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। यानी कि इस एक्ट के जरिए कोई भी मर्द, कोई भी औरत उठकर सिर्फ अपने एहसास या फीलिंग को इस्तेमाल करते हुए ये दावा कर सकती है कि मैं मर्द हूं या मैं औरत हूं, और इसी बिना पर वो नादरा से अपनी जो आइडेंटिफिकेशन है या अपना सेक्स है वो चेंज करवा सकती है। अब देखें इस एक्ट के सेक्शन 2 के आर्टिकल नंबर 2 में क्या लिखा है, मैं आपको बताता हूं। वो लिखा है, पर्सन रिकॉग्नाइज्ड अंडर सबसेक्शन 1 shall have a right to get himself or herself registered as per self-perceived gender identity with all government departments। मसलन वो कहना चाह रहा है कि कोई भी शख्स उठकर ये दावा कर दे, सिर्फ ये दावा कर दे कि मैं यानी कि उसको ये ख्याल सिर्फ उसे नफ्सियाती तौर पर आया है, ये सिर्फ उस शख्स के अंदर फीलिंग आई है कि मैं मर्द हूं या मैं औरत हूं, यानी औरत के अंदर फीलिंग आई मर्दों वाली, मर्द के अंदर फीलिंग आई औरतों वाली, सिर्फ उठकर ये दावा कर दे कि मैं ये जेंडर की हूं या मैं ये जेंडर का हूं, उठकर नादरा को दरख्वास्त दे दे तो वो उसका जेंडर जो है चेंज हो जाएगा। इसका गलत जो इम्पैक्ट है वो माशरे पर कैसे पड़ेगा, मैं आपको मिसाल देता हूं कि एक मर्द है, वो उठता है, वो कहता है नादरा में जाकर, जी मुझे फीलिंग्स आती हैं कि मैं औरत हूं, तो मेरा जो सेक्स है या मेरी आइडेंटिटी जो है वो चेंज कर दें, तो वो नादरा उसकी आइडेंटिटी जो है वो चेंज कर देता है। अब वो मर्द जिसको कुदरत ने बायोलॉजिकल मर्द बनाया है, वो आइडेंटिटी में क्या बन गई जी, शनाख्ती कार्ड में औरत बन गई। अब वो औरत बनकर क्या करेगी, अब वो यूनिवर्सिटी जाएगा, है तो मर्द, वो यूनिवर्सिटी जाएगा, यूनिवर्सिटी में जाकर वो लड़कियों के हॉस्टल में रहेगा, उनके साथ बेड पर सोएगा। अब ये माशरती बेरहरवी नहीं है तो और क्या है। ये दरअसल ट्रांसजेंडर्स को हकूक देने के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी प्लानिंग है। ये दरअसल एक वेस्ट कल्चरल इन्वेशन है, यानी कि तहजीबी मगरबी जारहियत है। ट्रांसजेंडर को हकूक देने के
पीछे। असल में ट्रांसजेंडर को हुकूक नहीं दिए जा रहे, बल्कि ये हम जिन्स परस्ती की राह को हमवार किया जा रहा है। ये लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ये वो मगरबी इस्तिलाहें हैं जो कि पाकिस्तान में नाफज कर दी गई हैं। ये जब सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब जमात इस्लामी थे, उन्होंने एक तरमीमी बिल सेनेट में पेश किया, तो उस वक्त की इंसानी हकूक की मिनिस्टर शीरी मज़ारी थी। उसने खुलकर जमात इस्लामी के सेनेटर की जो है मुखालफत की और कहा कि हम इसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे। सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने सिर्फ इतना कहा था कि देखें, हर दुनिया का कोई मुल्क है ना, दुनिया का कोई मुल्क भी है, उस मुल्क में, ये स्वाय अमेरिका के दुनिया के किसी भी मुल्क में जो सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी है ना सेक्स की, वो एक मेडिकल बोर्ड तय करता है। यानी कि उस मेडिकल बोर्ड में एक सर्जन होता है, एक साइकाइट्रिस्ट होता है, मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, लेडी सर्जन होते हैं, ये सारे मिलकर उसकी सेक्स आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हैं। उसके बाद नादरा को वो उसकी इंफॉर्मेशन भेजते हैं कि ये शख्स वाकई ही ट्रांसजेंडर है और ये मर्दों वाली खसूसियत का हामिल है या औरतों वाली खसूसियत का हामिल है। किसी दुनिया के किसी मुल्क में भी किसी शख्स को भी खुद साख्ता तौर पर, यानी कि सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी जो है वो करने का हक नहीं है। बरतानिया में 2004 में कानून बना है, 2004 में बरतानिया में कानून बना है। वो कानून ये है कि आप खुद से अपने सेक्स का तयन नहीं कर सकते, आप खुद से अपने जिन्स का तयन नहीं कर सकते, एक मेडिकल बोर्ड आपकी जिन्स का तयन करेगा। इवन कि इंडिया में भी ये कानून है कि एक मेडिकल बोर्ड, एक सर्जन, एक लेडी सर्जन, एक साइकाइट्रिस्ट, मेडिकल ऑफिसर, ये सारा पैनल बैठता है, मेडिकल बोर्ड होता है, वो आपकी जिन्स का तयन करेगा, उसके बाद तय करेगा कि आप मर्द हैं या औरत हैं। फिर उसके बाद नादरा को आपकी इंफॉर्मेशन या आपकी जो सारा डाटा है वो कलेक्ट करके भेजा जाएगा। आप खुद से नहीं कर सकते, आप खुद से अपनी सेक्स की आइडेंटिटी नहीं कर सकते। आप गलत कर सकते हैं, कोई भी शख्स उठकर नहीं, एक औरत है। अब देखें, ये खुदा के कानून से टक्कर लेने वाली सीधी बात है कि एक अल्लाह ताला ने एक औरत को औरत ही बनाया है। अब उस औरत का इस विरासत में कितना हक है, ज़्यादा हक है, और वो उठती है, नादरा में जाती है, जी मेरे अंदर मर्दों वाली फीलिंग्स आ रही हैं तो लिहाजा मुझे मर्द बना दो। उसके शनाख्ती कार्ड पर जिनसे उसकी मर्द लिख दी जाती है, वो आती है विरासत में अपना जो है दावा करती, 2 हिस्से लेकर वो चलती बनती है। तो यानी कि ये क्या, ये कुदरत के निज़ाम से टक्कर लेने वाली बात नहीं है। तो सेनेटर मुश्ताक अहमद की इस काविश को सलाम, जिन्होंने तरमीमी बिल पेश किया, लेकिन इस बिल को रद्द कर दिया गया। और इसको रद्द करने वाली शीरी मज़ारी साहबा, जो कि तहरीक इंसाफ की मेंबर कौमी असम्बली और इंसानी हकूक की वजीर थी, इन्होंने रद्द किया। तो लिहाजा अब ये बाकायदा तौर पर कानून में इंप्लीमेंट हो चुका है, कानून का हिस्सा बन चुका है। पहले ये पास हुआ था सिर्फ, अब ये कानून का हिस्सा बन चुका है। और मैं बड़े दुख के साथ ये बात कर रहा हूँ कि इस एक्ट को पास करवाने के लिए तमाम सियासी और मजहबी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर थी। दरअसल ये हकीकत बात है, ये जो एक्ट है ये कोई ट्रांसजेंडर को तहफ़्फ़ुज़ देने का एक्ट नहीं है, बल्कि उसके इस्तेहसाल का एक्ट है। इसके पीछे वही बात, एक मगरबी तहजीबी जारहियत है जो इस वक्त वो पाकिस्तान में मुसल्लत करना चाहते हैं। ये 3 साल हो गए, 4 साल, ये 2018 के बाद अब तक 29,000 दरखास्तें नादरा को मसूल हुई हैं। अब देखें, पाकिस्तान में टोटल ट्रांसजेंडर 1.5 लाख है, उनमें से 29,000 दरखास्त दे दी। अब वो 29,000 जो दरखास्तें रिसीव हुई नादरा को, उसमें क्या था जी, उसमें नादरा के जो दादोशुमारे मैं बताता हूँ आपको, उनके मुताबिक कि एक्ट 2018 की पास होने के बाद जो दरखास्तें मसूल हुई हैं वो तकरीबन 29,000 दरखास्तें हैं जेंडर चेंज करने के लिए। उनमें से 16,630 दरखास्तें ऐसी हैं जो मर्द से औरत बनना चाहते हैं और 15,154 दरखास्तें ऐसी हैं जो कि औरत से मर्द बनना चाहते हैं। यानी कि देखें, बड़ी अजीब सी बात, मैंने आगे आपको ये जो सेक्शन 2 के आर्टिकल 2 पढ़ के सुनाए हैं, बड़ी अजीब से हैं कि इंसान के अपने अंदर से फीलिंग शुरू हो जाए। आपने अक्सर घरों में देखा होगा कि लड़की है वो लड़कों वाला लिबास पहनती है जी, क्रिकेट खेलती है, सर पे वो कैप सी वो पहनती है, तो इससे वो लड़का नहीं हो गई। कुदरत ने उसे लड़की बनाया है, वो औरत ही है, वो लड़का नहीं बन जाएगी। तो क्या ये उसका गेटअप देख के आप उसे लड़का बना देंगे? नहीं, उसकी जो बायोकेमिकल जो एक साख्त है वो लड़की ही है, एक औरत ही है, आप उसे मर्द नहीं बना सकते। तो लिहाजा ये एक माशरती बेहराह रवी की एक बहुत बड़ी प्लानिंग है, बहुत बड़ी कोशिश है। हम जिनसी को फ़रोग देने के लिए ये राह जो है हमवार की जा रही है और पाकिस्तान में करीब ये कौम लूत वाला हिसाब बनने वाला है। हम एक अज़ाब में नहीं, हम बेशुमार अज़ाब में गिरफ्तार हो रहे हैं। इस्लाम इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। आखिर में मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला जो है हमें सीधा राह दिखाए और हमारे हुक्मरानों को इतना शऊर और अक्ल दे कि वो जो भी कानून बनाएं वो इस्लामी कवानीन के मुताबिक बनाएं, इस्लाम, कुरान और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, आप उसमें भी इत्तबा के मुताबिक बनाएं, ताकि पाकिस्तान को सही मानों में
जो कि उसकी बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसके मुताबिक पाकिस्तान को चलाया जा सके। खुदा हाफिज़।